हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लेने वाले हैं वर्ड एनालॉजी कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को लेटर सेट के क्वेश्चंस भी कह सकते हैं। जैसे कि हमने नंबर एनालॉजी की थी, ऐसे ही ये लेटर एनालॉजी है। वर्ड एनालॉजी के कॉन्सेप्ट में ही आता है। एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में पूछे जाने वाले अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को एक साथ एक पर्टिकुलर क्लास में लाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं आज की क्लास के क्वेश्चंस। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ये, और कैसे इनको सॉल्व करते हैं, क्या इसके पैटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ ही चुका है। तो अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग वर्ड एनालॉजी के मेरे पिछले क्लासेस की हैं, आप बस अपने आप पे विश्वास रखें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। हर एक क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करना सबसे पहले ज़रूरी है, उसके बाद में आप वीडियो को देखें। सो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द लेटर ग्रुप शेयर्स द सेम रिलेशनशिप दैट इज शेयर्ड बिलो बाय द गिवन पेयर्स ऑफ लेटर सेट्स गोल्स। तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है AMY की कोडिंग की गई है TQA में। सो यहाँ पर हम देख लेंगे AMY TQA। सो इसका पैटर्न पता करने के लिए फटाफट से इसको प्लेस वैल्यू में पुट करेंगे 1, 13 एंड 25, 20, 17 एंड 1। सो यहाँ पे ये हुआ। अब इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। इन दोनों के डिफरेंस के लिए क्या होगा, हमें 20 से 1 की तरफ जाना है। इसका मतलब टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं 26, उसमें हम करेंगे +1 क्योंकि यहाँ पे एक की वैल्यू 1 दी गई है और ये 2 राउंड्स ऑफ ABCD चल रहा है। तो हम 26 के बाद में A को 1 न लेकर उसको नेक्स्ट नंबर यानी कि 27 कहेंगे। ठीक है। सो हमारे पास आया A का वैल्यू 27 होता है। ये A की वैल्यू है आपकी सेकेंड राउंड ऑफ ABCD जब चलेगा तो। ठीक है। अभी हमें क्या करना है, हमें पता करना है इन दोनों का डिफरेंस देखना है हमें। सो डिफरेंस के लिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इस 27 में हमें माइनस कर देंगे ये 20 वाला नंबर। सो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 7। सो यहाँ पे 7 का डिफरेंस हो रहा है और ये जो है 1 से यानी कि 27 से 20 की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे घटते हुए क्रम में 7 का डिफरेंस हो रहा है। ठीक है। सो यहाँ पे साइन आ जाएगी माइनस की। सो -7 हुआ। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे। 13 से 17 हो गया, नंबर बढ़ गए हैं। कितना बढ़े हैं 4। 25 से 1 की तरफ गया है। अगेन ये वाला कॉन्सेप्ट है, फिर से इसको एडिशन वाला ही यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, तो यहाँ पे जो बढ़ रहा है वो क्या है, पहले हम करेंगे नंबर ऑफ लेटर्स में +1। ये जो A की वैल्यू दी गई है, फिर से हो गया यहाँ पे 27। ठीक है। अब हमें डिफरेंस निकालना है 27 और 25 का, यानी कि 27 में माइनस हम कर देंगे 25, तो ये घट गया। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का वैल्यू, क्योंकि हमारा जो नंबर है वो 25 से 1 की तरफ जा रहा है। यहाँ पर आएगा प्लस का वैल्यू, माइनस का नहीं आएगा। सो ऐसे ही इसका डिफरेंस आएगा। यहाँ पे 27 और 25 को माइनस किया तो 2 का डिफरेंस आएगा। और प्लस का वैल्यू क्यों आ रहा है, क्योंकि हम 25 से 27 की तरफ जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर 2 के डिफरेंस के साथ में एडिशन हो रहा है। ठीक है, समझ में आया। आई होप आपको समझ में आ गया यहाँ पर क्या हुआ। तो जो पैटर्न हमें इस क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है वो है, पहले हमारे फर्स्ट लेटर में हुआ है -7, इसके बाद हुआ है +4 और फिर हुआ है +2। सो इस तरह से आपको इस पैटर्न को देखने को मिला। इस तरह से अलग अलग नंबर का डिफरेंस हुआ है यहाँ पर। अब बढ़ेंगे हम अपने ऑप्शंस की तरफ। तो ऑप्शंस में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसी पैटर्न को फॉलो करता है, यही हमें देखना है। सो फर्स्ट ऑप्शन को देख लेंगे यहाँ पर, A वाले को। सो A वाले में क्या है यहाँ पर, क्योंकि हमें प्लेस वैल्यू से ही काम है तो सीधा हम प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। सो यहाँ पे E की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 5, A की 1, T की 20 और इसकी कोडिंग हुई है XFV में। X की प्लेस वैल्यू होती है 24, F की होती है 6 और V की होती है 22। अब इनका हम डिफरेंस देखेंगे। सो यहाँ पर 5 से 24 का डिफरेंस कैसे निकलेगा, पहले आपको नंबर ऑफ लेटर्स में +5 करना है। तो आपको यहाँ पे जो E की ओरिजिनल प्लेस वैल्यू तो 5 होती है, लेकिन सेकेंड राउंड में E की कितनी वैल्यू हो जाएगी, तो 6, 5, 11, यहाँ पे 31 हो जाएगी। तो 31 हो जाएगी आपकी उस E की सेकेंड राउंड का वैल्यू। ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, इस 31 में
24 का डिफरेंस देखना है। 31 से 24 की तरफ हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो रहा है। कितना माइनस हो रहा है, तो 24 से 30 एंड 31, 6 + 1 7, तो यहाँ पे -7 हो रहा है, तो ये तो करेक्ट है, -7 हो रहा है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये 1 से 6 हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी +5 हो रहा है। हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए +4 और यहाँ पे +5 हो रहा है, यानी कि ये ऑप्शन रॉन्ग है। सो ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो गया। बी ऑप्शन की तरफ चलेंगे। सो बी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, CUP कप की कोडिंग हुई है V/R में। उनके प्लेस वैल्यू लिखेंगे सबसे पहले, तो C की होती है 3, U की 21, P की 16। इसी तरह से इनकी जो कोडिंग हुई है वो V में हुई है V/R। सो V की होती है 22, Y की होती है 25, R की होती है 18। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे, 22 से 3 की तरफ गया है, तो 3 का सेकेंड राउंड में क्या डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पर हम करेंगे पहले 26 + 3, सो यहाँ पर हो जाएगा 29, जो कि होती है C की सेकेंड राउंड की प्लेस वैल्यू होती है। अब इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। सो 29 - 22 करेंगे, यहाँ पे हमें 7 मिल रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे 7 हो गया, तो यहाँ पर जो इनका डिफरेंस है वो 7 है और ये माइनस में हो रहा है। तो हमारा फर्स्ट टर्म यानी कि जो हमें पहले है -7, फिर +4 और फिर +2, सो ये वाला टर्म हमें मिल गया, करेक्ट आ रहा है। इसके बाद में 21 और 25 के बीच का डिफरेंस देखेंगे, तो 5 - 1 यहाँ पे 4 होता है। सो यहाँ पर क्या हुआ, 21 से 25 यानी कि +4 हो गया है, तो ये काफ़ी करेक्ट जा रहा है। 16 और 18 के डिफरेंस में हमें मिलता है 2 नंबर, 16 से 18 यानी कि +2। सो हमारे तीनों ही टर्म्स थे उनको ये फॉलो कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, राइट आंसर इस क्वेश्चन का। सो इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें मिल गया, जो कि है CUP कप की कोडिंग V/R में। इसी तरह से आपको भी फाइंड आउट करना है, लेकिन थोड़ा सा और जल्दी, ये शुरुआत है इसलिए मैं आपको आराम से बता रही हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो सेकंड क्वेश्चन को देख लो दोस्तों। इसमें कहा गया है, सेलेक्ट द पेयर ऑफ लेटर्स दैट फॉलोज द सेम पैटर्न एज बिलो डन बाय 2 सेट्स ऑफ पेयर्स ऑफ लेटर्स गोज। सो हमें 2 सेट्स दिए हैं, आप किसी भी एक सेट को लेकर सॉल्व कर लीजिए। बोथ पेयर्स ऑफ लेटर ग्रुप्स हैव द सेम पैटर्न, लेट्स फॉलो। सो क्वेश्चन आपका जो भी पूछता है, आपको क्वेश्चन एक बार पढ़ना ही ज़रूरी है और उसके बाद अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें। सो यहाँ पर दिया है HMQ की कोडिंग की गई है QMH में। सो HMQ की कोडिंग हुई है QMH में, तो यहाँ पर सिंपली क्या किया है, ये इस तरह से आपको रिवर्स में, यानी कि सिंपल फॉर्म में देखा जाए तो ये इस तरह से रिवर्स फॉर्म में इसको लिख दिया गया है, तो ये तो काफ़ी इजी हो गया। सो अब अपने ऑप्शंस की तरफ देखेंगे कौन सा इसको फॉलो कर रहा है। आप इस तरह से भी देख सकते हैं और इसको इस तरह से भी लिख के देख सकते हैं, HMQ, इस तरह से आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। फिर ये हुआ है QMH। सो इस तरह से आप लिखेंगे तो और भी इजी हो सकता है, इस तरह से एरो को समझना कि ये कैसे हुआ है, ठीक है। सो ये H का Q दिया गया है, M का M दिया गया है और Q का H हो गया है, इस तरह से यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देख लेते हैं, हमें बस रिवर्स ही करना है इनको। सो ऑप्शंस में देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है इन द सेम पैटर्न रिवर्स के लिए। सो QRT का यहाँ पर होना चाहिए था TRQ, तो हमें क्या मिला है RQT, सो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरह से अभी UWK का क्या हो जाएगा, KWU होना चाहिए था, पर ये भी रॉन्ग हो गया। थर्ड वाले को देखेंगे तो ये LJH दिया है, LJH का रिवर्स करेंगे तो HJL होना चाहिए, सो यहाँ पर यही दिया हुआ है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी होता है। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो इस क्वेश्चन को देख लो दोस्तों, थर्ड वाला क्वेश्चन आज की क्लास का। सो OTG की कोडिंग हुई है UPK में, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे OTG और इसकी जो कोडिंग हुई है इस लेटर सेट्स एनालॉजी में ये हुई है UPK में। सो अब हमें पता करना है कि इसकी कोडिंग किस हिसाब से हुई है। तो सबसे पहले लिखेंगे इनकी प्लेस वैल्यू। सो O की 15, 20 देन 7,
U की 21, 16, K की 11। सो 15 से 21 हो रहा है डिफरेंस, तो यहाँ पर कितना हो जा रहा है, 15 से 21 पे जा रहा है, यहाँ पर हो रहा है +6 का। इसके बाद में T से हमें दिख रहा है P की तरफ, यानी कि 20 से 16 की तरफ, ये हो गया माइनस, कितना हो जाएगा यहाँ पे -4 नंबर की वैल्यू घट गई है यहाँ पे। फिर यहाँ पर G से हो रहा है 11, यानी कि 7 से 11 हो गया, यहाँ पे फिर से प्लस हुआ है, और यहाँ पे कितना प्लस हुआ है, 7 4 11। तो हमें जो पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो क्या है, +6 -4 +4। सो इस तरह का पैटर्न हमें इस लेटर्स में देखने को मिल रहा है। अब हमें देखना है कि यही पैटर्न कौन सा वाला ऑप्शन फॉलो करता है, ठीक है। सो कौन सा ऑप्शन सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर हम फटाफट से देख लेंगे। प्लेस वैल्यू के साथ में शुरुआत करेंगे, क्योंकि अल्फाबेट्स लिखना फिर प्लेस वैल्यू लिखना इतना टाइम क्यों खाने का, है ना। सीधा प्लेस वैल्यू से करते हैं, क्योंकि हमें डिफरेंस का काम है, सीधे सीधे हमें नंबर चाहिए। C का हो जाएगा 3, R का 18 और Y का 25। अब हमें क्या करना है, इसमें अपने क्वेश्चन वाले पैटर्न में जो हमें मिला उसको पुट कर देना है, ठीक है। इस तरह से +6 -4 +4। सो 6 और 3 का एडिशन करेंगे तो यहाँ पे 9 आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे कोडिंग होनी चाहिए I की। सो फर्स्ट कोडिंग आपको J की दी है और होनी चाहिए I की। इसका मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन रॉन्ग है, हमें सेकंड वाले ऑप्शन को देखना होगा, ठीक है। सेकंड वाला ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, SAY। सो S की कोडिंग होती है 19, A की 1 और Y की 25। सो इसमें हम कर देंगे +6, 19 में +6 किया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 और 6 का एडिशन 15, और ये हो जाएगा 25, यानी यहाँ पर आपको Y की कोडिंग आनी चाहिए। तो ये SAY की कोडिंग में सबसे पहले Y आना चाहिए, यहाँ पे M दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर B भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर B भी रॉन्ग हो गया। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। सो नेक्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, AMO, यानी कि 1, 13 और 15। सो 1 में +6 कर देंगे, यहाँ पर आएगा 7, यानी कि G। सो यहाँ पर G है, यस। इसके बाद 13 में हमें करना है -4, 13 में -4 किया तो हमें मिला यहाँ पर 9, यानी कि 9 का होता है I। सो यहाँ पर I है, यस, वो भी अच्छा खासा फॉलो हो रहा है। इसके बाद हमें यहाँ पर करना है +4, यानी 15 में +4 कर देंगे तो ये हो जाएगा 19। 19 का मतलब होता है यहाँ पर S। सो यहाँ पर G और I का अच्छा फॉलो हुआ, लेकिन लास्ट में जाके रॉन्ग हो गया। S आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर K दिया हुआ है, सो ये रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर C भी रॉन्ग हो गया। अब इस तरह से आपका सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो फाइनली D ही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। सो D भी हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, उसको देख लेते हैं। सो D में क्या था, यहाँ पे GHS है, ठीक है। जो आपका आंसर वाला लेटर्स है वो क्या है, GHS। G मतलब 7, H मतलब 8 और S मतलब 19। अब 7 में हम करेंगे 6 को प्लस, तो ये हो जाएगा 13। सो ये हो गया 13, इसका मतलब M। 8 में हम कर देंगे -4 तो हमें मिलेगा 4, यानी कि D। और 19 में हमें करना है +4। सो 19 में +4 किया, हमें मिला 23 का टोटल। 23 का मतलब यहाँ पर होता है W। सो GHS की MDW में कोडिंग हुई है। इस तरह से ये इसको पैटर्न को फॉलो कर रहा है, और इसीलिए ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो आई होप आपको समझ में आ रहा है, ये लेटर एनालॉजी के क्वेश्चंस है ना, ठीक है। सो ये सारे वर्ड एनालॉजी या कोडिंग डिकोडिंग के ही कॉन्सेप्ट्स हैं, बस इनके नाम अलग अलग होते हैं क्योंकि इनके क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी से इसको सॉल्व करें, खुद से सॉल्व करें, बहुत ही बेहतर रहेगा। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं AHK की कोडिंग की गई है ZSP में। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा इनकी प्लेस वैल्यू, क्योंकि उससे हमें जल्दी जल्दी समझ में आता है। सो ये हो गया 26, 19 और 16। तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे प्लेस वैल्यू का कोई काम नहीं हो रहा है, यहाँ पर ये इसके ऑपोजिट्स हैं। एक A का ऑपोजिट Z होता है, इसी तरह से H का ऑपोजिट S होता है, ये इसके ऑपोजिट्स में कोडिंग की गई है। K का ऑपोजिट P होता है।
सो यहाँ पे नथिंग बट ऑपोजिट्स को लिया गया है, ऑप्शंस की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। सो जे का ऑपोजिट क्या होता है, जे का क्यू होता है, करेक्ट, एन का एम होता है, करेक्ट, ओ का एल होता है, करेक्ट। सो ये सारे ही करेक्ट हो गए, ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर कोडिंग की गई है। कैसे कोडिंग की गई है, AHK की कोडिंग की गई है ZSP में, जो उसका ऑपोजिट्स होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ पर हमें मिल गया इस क्वेश्चन का आंसर। सो बहुत ही जल्दी हमें ये मिल गया, क्योंकि यहाँ पे था सिर्फ ऑपोजिट्स में इसको पेयर अप किया गया है, इसीलिए ये जल्दी हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ पर हमें दिया गया है DHS की कोडिंग IFX में। इनकी प्लेस वैल्यू को लिख लेंगे, D की होती है 4, H की 8 और S की 19। इनकी जो कोडिंग की गई है वो है I यानी कि 9, F यानी कि 6 और X यानी कि 24 में। तो इस तरह से इनकी कोडिंग हुई है। इनका डिफरेंस देख लेंगे। हमने डायरेक्ट प्लेस वैल्यू से शुरुआत की है। 4 और 9 के बीच का डिफरेंस कितना होता है, 5 का होता है, और यहाँ पे 5 प्लस में हुआ है। 8 और 6 के बीच का डिफरेंस होता है 2, और जो कि माइनस में हो रहा है, सो -2। 19 से 24 का डिफरेंस जाएगा प्लस में। 19 से 24 जाने के लिए हमें यहाँ पे कितने नंबर चाहिए, तो हमें चाहिए 5 नंबर। तो इस क्वेश्चन का पैटर्न हमें क्या देखने को मिल रहा है, +5 -2 +5, इस तरह की यहाँ पे पैटर्न बन रही है। ऑप्शंस की तरफ चलेंगे और जल्दी जल्दी से देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन इसको फॉलो कर रहा है। सो फर्स्ट ऑप्शन में है 7, 21, 26। 7 में हमें करना है 5 को प्लस, तो 7 5 हो जाएगा यहाँ पे 12। 7 5 मतलब मैंने मल्टीप्लिकेशन नहीं किया है, एडिशन किया है। 7 में 5 को प्लस किया, यहाँ पे आया 12। 12 मतलब L, ठीक है, फॉलो हो रहा है, यस। सो 21 में हमें करना है -2, यहाँ पर हो जाएगा 19। सो यहाँ पे 19 आया। 19 किसका होता है, S का, तो ये भी फॉलो हो रहा है। 26 में हमें करना है +5, सो 6 5 11, ये हो जाएगा 31। 31 इज नथिंग बट आपका 26। अब 31 क्या है, हमारे पास तो 26 ही अल्फाबेट्स होते हैं, और ये 31 आ रहा है। इसका मतलब आप अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये अल्फाबेट के बाद में कितना नंबर आ रहा है। सो हमें मिला 31, इसका मतलब यहाँ पे 2 राउंड्स ऑफ अल्फाबेट्स चल रहा है। सो अब आपको क्या करना है, 31 माइनस ये कितना दिया है 26 करना है। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही अल्फाबेट आना चाहिए। 31 इज नथिंग बट कितना नंबर हो जाएगा यहाँ पे 26। 31 में 26 को माइनस किया, हमें मिला 5। 5 का मतलब होता है 5 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, E की, तो यहाँ पर E आना चाहिए, ठीक है। तो हर पर हमें कोडिंग में क्या दिया है, F दिया है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपका रॉन्ग हो जाएगा। बढ़ेंगे जल्दी जल्दी से ऑप्शन नंबर 2 की तरफ, यानी कि B ऑप्शन। सो B ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे है X, M और A की कोडिंग की गई है D, K, G में। X का प्लेस वैल्यू कितना होता है 24, और D का होता है 4। सो 24 से 4 की तरफ गया है। यहाँ पर कितने नंबरों का ऐड हो गया है, हमें वो देखना है। तो उसके लिए हमें करना है, पहले टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स में प्लस हम 4 करेंगे। तो 26 + 4 किया, हमें यहाँ पे 30 मिला। तो ये जो 30 है हमें ये आया। अब हमें क्या करना है, इस 30 में हमें माइनस कर देना है, कितना हमें नंबर दिया गया 24। सो 30 में 24 को माइनस किया, हमें यहाँ पर मिला 6 का डिफरेंस। तो इन दोनों के बीच में 6 का डिफरेंस है, लेकिन हमें कितना चाहिए, हमें तो 5 का डिफरेंस चाहिए, और हमें यहाँ पे कितना आ रहा है 6 का डिफरेंस। यानी कि ऑप्शन नंबर B भी रॉन्ग है। A रॉन्ग हो गया, B रॉन्ग हो गया। अब जल्दी से चलते हैं ऑप्शन नंबर C की तरफ। सो ऑप्शन नंबर C में क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि NYB का कोडिंग किया गया है IAG में। सो IAG, अब इनकी प्लेस वैल्यू भी फटाफट से देख लेते हैं। आप डायरेक्ट प्लेस वैल्यू से भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे है 14, 25 एंड 2, और यहाँ पे है 9, 1 एंड 7। सो इस तरह से हुई है यहाँ पर कोडिंग। अब 14 से 9 की तरफ जाना है, यहाँ पे माइनस हो रहा है। हमें फर्स्ट नंबर में प्लस चाहिए, माइनस नहीं चाहिए। सो ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। A भी रॉन्ग है, B भी रॉन्ग है, C भी रॉन्ग है। इसका मतलब जो आंसर हमें मिल रहा है वो है ऑप्शन नंबर D। सो ऑप्शन नंबर D हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और चलो देख भी लेते हैं कैसे हो रहा है वो इस क्वेश्चन का आंसर। सो यहाँ पर दिया है SBH, यानी कि S की नंबर होती है, B का 2, H का 8।
अब हम करेंगे इसमें +5 - 2 +5। सो इनकी जो प्लेस वैल्यू बनेगी सेम टू सेम आ रही है कि नहीं लेटर्स में, वही देखना है। सो 19 + 5 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 24, जिसका लेटर होता है एक्स, तो यह करेक्ट हो गया है। ठीक है, फिर 2 में से 2 को ही माइनस कर दिया, वैसे 0 आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपका ये 2 लेटर दिया है उसमें भी माइनस दिया है, इसका मतलब यहाँ पर आपको पहले करना है 26 + 2। सो आपको इस 2 का जो प्लेस वैल्यू बनता है सेकेंड राउंड के अल्फ़ाबेट में वो मिल जाएगा, जो कि हो जाएगा 28। सो 28 से 26 की तरफ जाएंगे, 28 में हम करना है -2, तो हमें आएगा 26, समझे। सो इस तरह से हो रहा है यहाँ पर। सो 26 का क्या होता है यहाँ पर, 26 मतलब Z। सो यहाँ पे 0 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे Z की लेटर की कोडिंग हुई है। सो सेकेंड वाले में Z है, करेक्ट। फिर 8 और 5 को प्लस कर दिया है तो यहाँ पर आता है 13, 13 मतलब M। सो यहाँ पर M है, यस। सो इस तरह से आपकी कोडिंग हुई है, SVH की XZM में ही कोडिंग हुई है, और ये यहाँ पर साबित हो चुका है, और ये यहाँ पर सही है। सो इस तरह से हमने देखा आज की क्लास में कुछ और मज़ेदार प्रश्न लेटर सेट्स एनोलॉजी के, जो कि वर्ड एनोलॉजी के ही कॉन्सेप्ट में आता है क्वेश्चंस। अपनी अगली क्लास में इसी पैटर्न में और भी क्वेश्चंस देखेंगे और जानेंगे कि किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, और ये थोड़े से टाइम टेकन है, तो आप अपनी प्लेस वैल्यू को अच्छे से याद कर लें और सीधा सीधा प्लेस वैल्यू के साथ में काम करें। सो अब यहाँ पर हमारी क्लास समाप्त होती है। अब हम मिलेंगे अगले क्लास में कुछ और बेहतर क्वेश्चंस के साथ और जानेंगे नए नए पैटर्न्स। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय दोस्तों।